नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और काम की है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरों को। देश में बीते 24 घंटों में 11,919 नए केस आए सामने, 470 मरीजों ने गंवाई जान। अफगानिस्तान में समावेशी व्यवस्था की हो स्थापना, अफगान समाज की हर वर्ग का हो प्रतिनिधित्व, यूएनएससी में बोला भारत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली किताब लाल सलाम जल्द आएगी सामने, नक्सल इलाकों में पुलिसकर्मियों की जिंदगी पर है उपन्यास। वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ी, ओवैसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, पैगंबर के खिलाफ किताब में आपत्तिजनक बातें लिखने का है आरोप। आत्मनिर्भर भारत के तहत 19 नवंबर को पीएम मोदी सेना की तीनों कमानों को सौंपेंगे स्वदेशी रक्षा उपकरण। करतारपुर कॉरिडोर के परमिट के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोले, गृह मंत्रालय की वेबसाइट से होगा आवेदन। उत्तराखंड में बीजेपी परखेगी टिकट पाने वालों की सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड, लोकप्रियता बनेगी पैमाना। भारत एक बार फिर चुना गया यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य, 4 साल तक संभालेगा जिम्मेदारी। 6 दिसंबर को होगी पुतिन और पीएम मोदी के बीच 1-to-1 मीटिंग, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस। कांग्रेस का आरोप, चीन ने डोकलाम के पास बनाए गांव, 100 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा, जवाब दे मोदी सरकार। भारत से 100 से अधिक सिख श्रद्धालु गए करतारपुर गुरुद्वारा, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे साथ। बंगाल में एक साल में 26 लाख बढ़ी मुस्लिमों की आबादी, शुभेंदु अधिकारी ने विशेष जनगणना की मांग की। रोहिणी में पुलिसकर्मियों को चालान करना पड़ा भारी, बाइक सवार ने काटा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का अंगूठा, आरोपी शख्स गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होने तक स्कूल बंद, 22 नवंबर को होगा वेट में कमी पर फैसला, टीएस सिंहदेव। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 80 से झटका, डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इनकार। तालिबान शासित अफगानिस्तान के लोगों को भलाई के लिए रूस ने बढ़ाया मदद का हाथ, युद्धग्रस्त मुल्क को मानवीय सहायता देने की पहल की। 5 राज्यों के 7,287 गांवों में मिलेगा 4G नेटवर्क, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,466 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। पूर्वी लद्दाख के लेह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नए सिरे से निर्मित स्मारक का करेंगे उद्घाटन। पराली जलाने वाले किसानों पर लगेगा 15,000 रुपए का जुर्माना, हो सकती है 6 महीने की जेल। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत, हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने की मिली अनुमति। दिल्ली एनसीआर में ट्रकों की एंट्री बंद होने से बड़ी मुश्किलें, नोएडा दिल्ली कालिंदी कुंज में लगा भारी ट्रैफिक जाम, बॉर्डर पर 5 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार जाम। पश्चिमी बंगाल में मानवता हुई शर्मसार, मालदा में किन्नर ने मनमानी रकम नहीं मिलने पर नवजात को बनाया बंदा, के भूख से हुई मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए ने 14 ठिकानों पर की छापेमारी, माओवादियों से जुड़े मामलों में कई लोगों से पूछताछ शुरू। बिहार में नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, कोरोना से जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों के परिजनों को भी मिलेगी 50 लाख की बीमा राशि। सिडनी डायलॉग में बोले पीएम मोदी, खुलापन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी। भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जांच रिपोर्ट की मांग वाली याचिका। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर रोक लगाने से किया इनकार, हिंदू सेना ने दायर की थी याचिका। तमिलनाडु में आज फिर भारी बारिश की संभावना, राज्य में स्कूल कॉलेज बंद करने का किया गया ऐलान। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार हुए खफा, बोले बीजेपी को हर हिसाब की कीमत चुकानी होगी।
आईसीसी का बड़ा फैसला, ओडीआई सुपर लीग को किया गया खत्म। भारत में 2023 वर्ल्ड कप के बाद नहीं होगा आयोजन। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों में बढ़े दाखिले, ASER सर्वे रिपोर्ट में सामने आई बड़ी बात। बिहार में भागवत कथा सुनने के बहाने घर से निकली पत्नी, प्रेमी संग लड़ा रही थी, इसके पति ने मार दी गोली। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी पायलट और क्रू मेंबर सुरक्षित। चीन ने ताइवान पर गड़ाई नापाक नजर, सुरक्षा के लिए ताइपे ने तैनात किए एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट। सीबीआई और ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाने की चुनौती, अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। फिर विवादों में फंसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, किशोरों के डेटा को इकट्ठा करते हैं दोनों प्लेटफॉर्म, रिसर्च में मिली जानकारी। बिहार के पत्रकार अवनीश झा की मौत पर पीसीआई ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के घर पर विजिलेंस टीम का छापा, 70 रुपए नकद और 20 लाख रुपए के गहने और विदेशी मुद्रा बरामद। पुलिस ने श्रीनगर में मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रदर्शन स्थली से हटाया, महबूबा मुफ्ती ने जताई आपत्ति, बोली बड़ी बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी शुरू करेगी ऑपरेशन लोटस, विपक्षी दलों के शो नेताओं पर है निशाना। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा किसी के साथ भी नहीं होगा अन्याय। भारत और फ्रांस की वायुसेना ने आसमान में एक साथ दिखाया दम, संयुक्त अभ्यास में टॉप विमानों ने लिया हिस्सा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शमीर वानखेड़े के खिलाफ दिए सबूत, बॉम्बे हाई कोर्ट में जमा कराया बर्थ सर्टिफिकेट। चीन को दुश्मन मानता है बाइडेन प्रशासन, क्वाड में आर्थिक एजेंडा निभाता है बड़ी भूमिका, बोले यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष। स्किन टू स्किन टच के बिना यौन शोषण उत्पीड़न नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के विवादित अध्यादेश को किया खारिज, कहा हम इसे गलत मानते हैं। पश्चिमी बंगाल में एक दिन में आए 800 से अधिक कोरोना के नए केस, 8 लोगों की हुई मौत। सीतारमण की उद्योग जगत से अपील, मैन्युफैक्चरिंग पर करे फोकस और आयात घटाने पर दे जोर। बंगाल में निकाय चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने बनाई समिति, टीएमसी से आए नेताओं पर जताया भरोसा। जबरन वसूली के मामले में लापता परमवीर सिंह को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप कहां हैं। पीएम मोदी का बयान, साल 2014 से पहले थी कई आर्थिक चुनौतियां, हमने एक एक करके उनका समाधान तलाशा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को झटका, नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। गुजरात में आतंकवाद रोधी दस्ते ने 120 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 3 और लोगों को पकड़ा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।